नमस्कार दोस्तों, राम गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। और अपन पढ़ रहे थे महिला एवं बाल अपराध। क्या पढ़ रहे थे? महिला एवं बाल अपराध। महिला एवं बाल अपराध। महिला एवं बाल अपराध ने अपन ने पढ़ा था आरटी एक्ट 2009। और आरटी एक्ट में अपन ने देखा इसके 7 अध्याय हैं और इसमें 38 धाराएं हैं। तो अपन ने इसके बारे में अध्यायों के बारे में पहले पढ़ लिया और आज अपन पढ़ेंगे आरटी एक्ट की धाराएं। आरटी एक्ट की धाराएं क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे अपन आरटी एक्ट की धाराएं। और धाराओं में अपन स्टार्ट करते हैं धारा 1 से। धारा 1। धारा 1 में क्या बताया गया है? धारा 1 में आरटी एक्ट का विस्तृत उल्लेख किया गया है। क्या किया है? आरटी एक्ट का विस्तृत उल्लेख। तो धारा 1 में क्या किया गया है? धारा 1 में आरटी एक्ट का विस्तृत उल्लेख किया गया है। इसकी नेक्स्ट धारा, धारा 2। धारा 2। धारा 2 में आरटीई की शब्दावली, मतलब इसमें कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं आरटीई में, उनके बारे में बताया गया है। तो धारा 2 में आरटीई की शब्दावली। क्या बताया गया है? आरटीई की शब्दावली। चलो इसकी नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 3। धारा 3। धारा 3 में क्या बताया गया है? धारा 3 में समुचित सरकार के दायित्वों के बारे में बताया गया है। समुचित सरकार के दायित्व। समुचित सरकार के दायित्व क्या होंगे? समुचित सरकार के दायित्व होंगे कि बालक को निःशुल्क शिक्षा दी जाए और निःशुल्क शिक्षा बालक का हक है। तो सरकार के दायित्व क्या होंगे? निःशुल्क शिक्षा, बालक को निःशुल्क शिक्षा दी जाए और ये बालक का हक है। क्या है? बालक का हक है। और नेक्स्ट है धारा 4। धारा 4। धारा 4 में बताया गया है अगर कोई बालक शिक्षा से वंचित रह रहा है तो वहाँ का विद्यालय स्टाफ, विद्यालय प्रशासन व स्थानीय प्रशासन उस बालक को वहाँ की शिक्षा की धारा में जोड़े, उसके आयु वर्ग के आधार पर। किसके आधार पर? आयु वर्ग के आधार पर। तो इसमें क्या बताया गया है? अगर कोई बालक शिक्षा से वंचित रहता है तो वहाँ का विद्यालय प्रशासन वहाँ का विद्यालय प्रशासन व स्थानीय प्रशासन बालक को शिक्षा की धारा में जोड़े। और धारा में कैसे जोड़े? उसके आयु वर्ग के आधार पर। आयु वर्ग के आधार पर जोड़े। और नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 5। धारा 5। तो धारा 5 में क्या बताया गया है? धारा 5 में प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 पूर्ण होने तक बालक अगर विद्यालय का स्थानांतरण करता है तो उसके अधिकार स्वयं स्थानांतरित हो जाएंगे। तो धारा 5 में क्या बताया गया है? प्रारंभिक शिक्षा
प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक, 1 से 8 तक पूर्ण होने से पहले या पूर्ण होने पर या पूर्ण होने तक बालक अगर विद्यालय का स्थानांतरण करता है तो उसके शिक्षा के अधिकार स्वतः ही स्थानांतरित हो जाएंगे। तो उसके शिक्षा के अधिकार स्वतः ही स्थानांतरित हो जाएंगे। तो अपन ने आरटी एक्ट की धाराओं के बारे में देखा। तो धाराओं में धारा 1 में आरटी एक्ट का विस्तृत उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? आरटी एक्ट का विस्तृत उल्लेख किया गया है। और धारा 2 में आरटी की शब्दावली, मतलब आरटी एक्ट में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उसके बारे में बताया है। और धारा 3 में समुचित सरकार के दायित्व कि बालक को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे और ये बालक का हक है। और धारा 4 में अगर कोई बालक शिक्षा से वंचित रहता है तो वहाँ का विद्यालय प्रशासन व स्थानीय प्रशासन बालक को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़े, उसके आयु वर्ग के आधार पर जोड़े। मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी आयु अधिक है और नीचे की कक्षा में बिठाया जाए, उसको आयु वर्ग के आधार पर शिक्षा की धारा में जोड़ा जाए। और नेक्स्ट धारा 5 में प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक पूर्ण होने तक अगर बालक अपना विद्यालय स्थानांतरित करता है तो शिक्षा से संबंधित उसके अधिकार स्वतः ही स्थानांतरित हो जाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट धारा देखते हैं। चलो नेक्स्ट धारा 10। धारा 10 में क्या है? धारा 10 में माता पिता के दायित्व है, बालक के प्रति माता पिता के दायित्व है। बालक के प्रति माता पिता के दायित्व किस में बताए गए हैं? धारा 10 में बताए गए हैं। नेक्स्ट धारा 11। धारा 11 में बालक की समुचित शिक्षा का अधिकार किसका होगा? सरकार का होगा। 1 से 5 तक की बालक की समुचित शिक्षा का अधिकार सरकार का होगा। समुचित अधिकार सरकार का होगा। ये किस में बताया गया है? धारा 11 में बताया गया है। नेक्स्ट धारा 13। धारा 13 में कहा गया है कि बालक से कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। बालक से विद्यालय में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये किस में बताया गया है? ये धारा 13 में बताया गया है। नेक्स्ट धारा 14। धारा 14 में क्या कहा गया है? धारा 14 में कहा गया है बालक से विद्यालय प्रशासन कोई भी प्रमाण पत्रों की मांग नहीं करेगा। ये किस में कहा गया है? ये धारा 14 में कहा गया है विद्यालय प्रशासन बालक से कोई भी प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेगा। प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेगा। ये किस में बताया गया है? ये धारा 14 में बताया गया है। नेक्स्ट है धारा 15। धारा 15 में क्या कहा गया है?
धारा 15 में कहा गया है कि प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर होगी। मतलब जो सत्र चल रहा है उस सत्र में बालक के प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर होगी। ये किस में बताया गया है? ये धारा 15 में बताया गया है। नेक्स्ट है धारा 16। धारा 16 में कहा गया है कि बालक को फेल नहीं किया जाएगा। बालक को फेल नहीं किया जाएगा। ये किस में कहा गया है? ये धारा 16 में कहा गया है। नेक्स्ट धारा 17। धारा 17 में क्या कहा गया है? धारा 17 में कहा गया है बालक का शारीरिक और मानसिक कोई भी शोषण नहीं करेगा। बालक का शारीरिक व मानसिक शोषण नहीं किया जाएगा। तो अपन ने नेक्स्ट धाराओं में देखा धारा 10। धारा 10 में माता पिता के दायित्व बालक के प्रति शिक्षा के माता पिता के दायित्व। और धारा 11 में बालक की समुचित शिक्षा का अधिकार सरकार का होगा। शिक्षा का अधिकार किसका होगा? सरकार का होगा। और धारा 13 में बालक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, इसके बारे में कहा गया। और धारा 14 में विद्यालय प्रशासन बालक से कोई भी प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेगा। प्रमाण पत्र की मांग कब नहीं करेगा? प्रवेश के समय कोई भी प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेगा। और धारा 15 में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर बताई गई है। और धारा 16 में बालक को फेल नहीं किया जाएगा। और धारा 17 में बालक का शारीरिक व मानसिक शोषण नहीं होगा। चलो नेक्स्ट अगली धाराएं देखते हैं। नेक्स्ट धारा देखते हैं धारा 21। धारा 21 में शिक्षक के दायित्वों के बारे में बताया गया है। और शिक्षक के दायित्व कौन से? मैनेजमेंट से संबंधित दायित्व है। शिक्षक के दायित्व। और शिक्षक के दायित्व कौन से? मैनेजमेंट से संबंधित। मैनेजमेंट से संबंधित। शिक्षक के दायित्व है। नेक्स्ट धारा 23। धारा 23 में शिक्षा के अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। शिक्षा के अधिकार एवं कर्तव्य। कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट धारा 24। धारा 24 में शिक्षक के दायित्व बताए गए हैं। और शिक्षक के दायित्व कौन से होंगे? शिक्षा से संबंधित। शिक्षा से संबंधित शिक्षक के दायित्व, ये धारा 24 में बताया गया है। नेक्स्ट है धारा 25। धारा 25 में शिक्षक व छात्र के अनुपात के बारे में या संबंधों के बारे में बताया गया है। शिक्षक व छात्रों का अनुपात या फिर संबंध, इसके बारे में बताया गया है धारा 25 में। नेक्स्ट है धारा 26। कौन सी है? धारा 26। धारा 26 में क्या बताया गया है? 10% से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त नहीं रहेंगे।
10% से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त नहीं रहेंगे। ये किस में बताया गया है? धारा 26 में बताया गया है। नेक्स्ट है धारा 30। धारा 30 में क्या कहा गया है? धारा 30 में कहा गया है प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण न होने तक कोई परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। बालक की, किसकी? बालक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण न होने तक बालक की कोई भी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। ये किस में बताया गया है? ये धारा 30 में बताया गया है। तो अपन ने आरटी की धाराएं, मुख्य धाराएं पढ़ी जो अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो अपन ने धारा 21 में क्या पढ़ा? शिक्षक के दायित्व। शिक्षक के दायित्व किससे संबंधित? विद्यालय मैनेजमेंट से संबंधित शिक्षक के दायित्व। और धारा 23 में देखा शिक्षा का अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में। और धारा 24 में शिक्षक के दायित्व शिक्षा से संबंधित। और धारा 25 में शिक्षक व छात्रों का अनुपात या संबंध। और धारा 26 में 10% से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त नहीं होंगे। और धारा 30 में बालक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण न होने तक कोई भी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये आरटी की धाराएं मुख्य अपन ने पढ़ ली। ऐसे मान लो एग्जाम में इन धाराओं से बाहर नहीं होगा। अब पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, आपकी जगह कोई और तो पढ़ने नहीं आएगा। तो बस सीधा सा एक ही गुरु मंत्र है, रट्टे लगा लो बस, और कुछ भी नहीं करना। तो चलो दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।